रूस के मॉस्को से गोवा के लिए उड़ान भरने वाले विमान में बस की खबर से हड़कंप मच गया। गुजरात के जामनगर एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और स्थानीय एजेंसियों से लेकर एनएसजी तक एक्शन में आ गए। इमरजेंसी लैंडिंग से एनएसजी जांच कर कब क्या हुआ। गुजरात का जामनगर एयरपोर्ट जामनगर से गांधीनगर और नई दिल्ली से मॉस्को तक हलचल का केंद्र रहा। जामनगर के छोटे से एयरपोर्ट का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के एयरबेस के तौर पर किया जाता है, लेकिन ये चर्चा में रहा मॉस्को से गोवा जा रहे रूसी एयरलाइन एजर एयरलाइन के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की वजह से रूसी विमान की बम की खबर के बाद जामनगर के एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। रूसी एयरलाइन के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद जामनगर एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ ही पूरा प्रशासनिक अमला गुजरात की एजेंसी एक्शन में आ गई। एयरपोर्ट की मुख्य बिल्डिंग से दूर एक आइसोलेट जगह पर लैंड कराया गया। पूरे एयरपोर्ट पर सुरक्षा टाइट कर दी गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी के साथ बम निरोध दस्ते को भी मौके पर बुलाया गया। सुरक्षा ऐसी कि कोई भी व्यक्ति एयरपोर्ट के अंदर से बाहर या बाहर से अंदर भागकर ना आने जाने पाए। जामनगर एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा के बीच रूसी विमान की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद विमान में एक यात्रियों को बारी बारी से बाहर निकाला गया। सुरक्षा कर्मियों से एक यात्री की जांच की, यात्रियों के पास मौजूद सामान की मिशन से भी जांच की और इसके बाद उन्हें बस से एयरपोर्ट के मुख्य बिल्डिंग में ले जाया गया, जहां उनके रुकने का पूरा इंतजाम किया गया है। रूसी विमान में बम की खबर के बाद नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भी एक्शन में आया और एक टीम को तत्काल जामनगर एयरपोर्ट भेजा गया। आधी रात के बाद जामनगर एयरपोर्ट पहुंची एनएसजी की टीम ने मॉस्को से आए विमान के अंदर पहुंचकर घंटे भर से अधिक समय तक बारीकी से तहकीकात की। दिल्ली से एनसीजी की एक और टीम जामनगर के लिए रवाना हो गई। स्थानीय पुलिस प्रशासन से लेकर अथॉरिटी तक अधिकारी यह कह रहे हैं कि विमान की जांच जारी है, होने के बाद विस्तार से जानकारी दी जाएगी। अधिकारियों से हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ये भयभीत होने जैसी कुछ नहीं है। विमान की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। जाम के बाद पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि विमान यात्रियों को असुविधा न हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। जब संदिग्ध कुछ नहीं मिला, फिर जांच के लिए एनएसजी की टीम क्यों पहुंची? इस सवाल पर जामनगर के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मामला होने के कारण उससे संबंधित एसओपी का पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मॉस्को से गोवा आ रहे विमान में बम होने की खबर गोवा के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ईमेल के जरिए मिली थी। गोवा एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने ईमेल को गंभीरता से लेते हुए तुरंत ही विमान के पायलट से संपर्क किया और फ्लाइट को पास के एयरपोर्ट पर लैंड कराने के लिए कहा। एटीसी ने विमान के पायलट से जामनगर स्थित भारतीय वायुसेना के एयर बेस पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराने के निर्देश दिए। इस एयरपोर्ट से बस एक ही पैसेंजर फ्लाइट का संचालन होता है और वह भी सुबह के समय। दोपहर करीब 12 बजे मॉस्को से गोवा के लिए इस विमान ने उड़ान भरी थी। एटीसी से इमरजेंसी लैंडिंग के निर्देश मिलने के बाद पायलट ने जामनगर में वायुसेना के एयर बेस पर विमान लैंड कराया, जिसके बाद जांच की प्रक्रिया शुरू हुई। मॉस्को से गोवा जा रहा ये विमान रूसी विमानन कंपनी अजूर एयरलाइंस का है। इस विमान में 236 यात्रियों समेत कुल 244 लोग सवार थे। इसमें 8 क्रू मेंबर भी शामिल हैं। रूसी विमान में बम की खबर के बाद गुजरात का पुलिस प्रशासन भी तुरंत ही एक्टिव मोड पर आ गया। गुजरात पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि एटीएस की टीम ने भी जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में विमान ने कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, जिसके बाद गुजरात एटीसी की टीम गोवा एटीसी को बम का ईमेल भेजने वाले के संबंध में पता लगाने के लिए जांच कर रही है।